ये जो निःशुल्क कार्य किए जा रहे हैं, जो बिना स्वार्थ के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर समाज पर क्या असर पड़ रहा है? समाज क्या इसे एक्सेप्ट कर रहा है, या इसमें भी आपको कुछ लोग ताने मारते हैं या कमियां गिनते हैं या कुछ और कहते हैं? नहीं, ताने तो समाज से मिलते हैं। जी। जब कोई भी आप अच्छा कार्य करोगे जी तो समाज एंटी जरूर चलेगा, ये आप जी। मान के चलिए। जी मगर प्रभु ने हम जैसे संगठन वालों को शक्ति दे रखी है कि हम लगे रहते हैं, तो तानों से नहीं डरना चाहिए। जी अगर आपको अच्छा कार्य करना, ताने तो साइड में छोड़ दीजिए जी और प्रभु के काम में लगे रहिए, जी जी। क्यों किसी किसी को मिलता है ऐसा सेवा करने का कार्य है। वाकई वाकई ये कहे कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता जी। कोई ये प्रत्येक- चाहे कि मैं चालू कर लूँ। जी अभी हमारे मौजपुर शमशान घाट के पास ही बहुत जनों ने चालू करी ऐसी सेवाएं। 6 महीने चली, साल भर चली, बस फिर उन्होंने बंद ही कर दिया। जी क्योंकि ये नहीं पता लगता कितनी बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अभी हम एक अंतिम संस्कार करके आए हैं, दूसरा 1 घंटे बाद फिर पंडित जी का फोन आ गया कि सक्सेना जी फिर आ जाइए आप। फिर दूसरे शमशान घाट से फोन आ गया। जी। तो अपना एक असूल है, हम शमशान घाट में जरूर जाते हैं। मैं जाऊँ या हमारे संगठन कोई भी मेंबर जाए, तो लोग भाई सोचते हैं हम तो अपना रोजगार भी नहीं कर सकते, मगर हम उस कार्य को पहले करेंगे और सब कार्य बाद में करेंगे। सक्सेना जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो गुमनाम अस्थियां जो रखी रहती है उनको लेकर जाते हैं, एक जो असहाय गरीब लोग होते हैं जो अस्थियों का खर्चा नहीं उठा पाते, उनकी अस्थि, उनकी जो शरीर की जो क्रिया है करने के लिए भी आप आर्थिक सहयोग करते हैं, शारीरिक सहयोग करते हैं? नहीं, जो भी हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जो गरीब असहाय लोग आते हैं, उनके जो उनका जो आर्थिक सहयोग है वो भी करते हैं आप? नहीं, आर्थिक सहयोग तो हम नहीं करते जी। हमारी जो संगठन बना है वो खाली अंतिम संस्कार के लिए, मेरा मतलब अंतिम संस्कार के लिए जो आर्थिक सहयोग होता आर्थिक है। सहयोग हम पूरा देते हैं उनको। हाँ, मैं यही मेरा सवाल यही लकड़ी है, उन का व्यक्तिगत के परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए, लेकिन उस अंत्येष्टि के लिए। अंत्येष्टि के लिए हमारे संगठन का एक अपना असूल है जी, वो तो हम देंगे। अगर किसी के पास कंधे देने वाले भी नहीं है तो हमारे संगठन के मेंबर कंधा देने के लिए भी जाते हैं। ये कहे कि असहाय गरीब परिवार की अंत्येष्टियों के लिए आप शारीरिक और मानसिक और आर्थिक सहयोग करते हैं। आर्थिक सहयोग। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी पूरी टीम को। हम आगे चलते हैं। जैसा कि अंत्येष्टि की परंपरा है, जैसा आपने बताया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में है, तो अंत्येष्टि की परंपरा और गंगा में विसर्जन के पीछे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में आप हमें बताएं कि ये चलन कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे विधि विधान से पूरा करना चाहिए, तभी उस अंत्येष्टि को पूरा उनको सुख मिलता है या उनको मोक्ष प्राप्त होता है। सुख देने वाला और दुख देने वाला प्रभु है जी, बोले शंकर जी हैं। जी जी जी। हमारा सेवा कार्य है, अपने कार्य में लगे रहिए। जी, हमारी पुरानी हिंदू धर्म की परंपरा है, अपने सनातन धर्म है जी कि उसके अंदर आप लगे रहिए, आप फल की तरफ मत देखिए। जी। तो वो हमने अपना निर्णय ले रखा है, उसमें हम लगे रहते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सभ्यता दी है जी, उस पे हम चल रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप अंत्येष्टि को गढ़ गंगा ले जाते हैं, तो शुरू से किस तरह से पूजा विधि विधान करते हैं? अपने मौजपुर जो आपका वो है शमशान घाट, जो आपका मौजपुर शमशान घाट से लेकर और ब्रज घाट के अंतिम समय तक, भंडारे तक, भोज प्रसाद तक के लिए कैसे कैसे क्रिया करते हैं? सबसे पहले तो जितनी भी शमशान घाटों से हम अस्थियाँ लेके आते हैं, बारपुर शमशान घाट के अंदर रखते हैं लाके एक दिन पहले। जी, और सुबह 9 बजे जी, बारपुर शमशान घाट में यहाँ पे हम अस्थियों को सबको गंगा जल से, दूध से उनका शुद्धिकरण करते हैं। वाह। उसके बाद यहाँ से एक तरह से संतों का हमें आशीर्वाद मिलता है, संत बुलाते हैं, उनसे प्रवचन आते हैं, देते हैं संत हमें, और समाज के व्यक्ति हमारे साथ खड़े होते हैं। उसका यहाँ से हम लेके चलते हैं बस द्वारा ब्रिज घाट लेके जाते हैं। फिर उस जगह जाके वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं, 10-11 पंडित जी होते हैं वहाँ पे, तो वो उन अस्थियों को शुद्धिकरण करते हैं वहाँ पे मंत्रों के द्वारा। गंगा जी के जल लेके, उसके बाद फिर हम लेके जाते हैं नाव में, अपने संगठन के मेंबरों के द्वारा 3-4 नाव में, फिर उनको गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद फिर सब नहाना धोना करने के बाद जी फिर हम हवन पे बैठते हैं। हवन होता है वहाँ पे। हवन के बाद फिर प्रसाद, 11 पंडित जियों को प्रसाद खिलाना, 13वीं के जैसे हम करते हैं अपने परिवार के लिए।
और उसके बाद फिर वहाँ पे भंडारे का आयोजन करा जाता है। उन ब्राह्मणों को भी आप दान दक्षिणा क्या दक्षिणा क्या देते हैं? जैसे दक्षिणा जैसे वस्त्र हो गए, नगद हो गए पैसे अपने, और जो सामान जैसे यहाँ पे हम देते जो हैं रीति रिवाज है, रीति रिवाज परंपरा है, है। कपड़े हो गए हाँ, और जो सामान होता है, जी। खाट हो गई और जो भी आइटम है वो दिए जाते हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। उसके बाद भंडारा करते हैं। भंडारा, उसके बाद अपने दिल्ली वापसी। वाह 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 वाह, बहुत क्योंकि अच्छा। 10 बजे निकल के फिर हम शाम को ही आते हैं, रात के समय जी जी दिल्ली जी के अंदर। जी जी। पूरा वही सिस्टम। ये इस तरह के कार्य करते करते आपको बड़ा आनंद महसूस होता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में इस क्षेत्र में किस प्रकार से और सुधार चाहते हैं, कि भी अगर इसमें सुधार हो तो और अच्छा ऐसा किया जा सकता है। मेरा मानना तो ये है जी, जैसे हम अंतिम संस्कार करवाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यह संगठन से परिवार वाले पैसा ना लें, उनके रिश्तेदार उस सेवा कार्य को करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो। कि ये सोचने का विषय है हिंदू धर्म के अंदर हमारे, कि भाई संगठन पैसा लगा रहा है अंतिम संस्कार में। जब इंसान हमारे संसार से विदा होता है वो आखिरी टाइम होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप उसके लिए भंडारे करो, कुछ करो, कोई फायदा नहीं। अंतिम संस्कार तो अपने पैसे से कीजिए। वाकई। मगर परेशानी वो है कि महंगाई, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक अंतिम संस्कार 10,000 के लगभग खर्चा आ ही जाता है जी। तो लोग उस महंगाई के चक्कर में हम जैसे संगठन वालों को याद करते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा आपने ये सुझाव दिया है कि जो व्यक्ति मृत व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, तो उसके रिश्तेदार ही उस क्रिया को पूर्ण करें तो उनको उसका लाभ मिलेगा, ताप मिलेगा, प्रभु से उनको शुद्धिकरण या जो भी प्राप्त होते हैं वो मिलेंगे। अगर ये परंपरा वो अपने ही करते हैं तो ऐसी संस्थाएं दशा परिवर्तन ही एक रहे, ज़्यादा ना बने मेरा तो ये ताकि ये भी एक असामाजिक समाज की एक क्रिया ठीक नहीं है। जैसे कि लोग अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और वहाँ रख देते हैं, क्योंकि वृद्ध आश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप भी चाहते हैं कि जैसे वृद्ध आश्रम की संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे दशा परिवर्तन जैसी संस्थाएं ना बढ़ें। ये बड़े दुखद की बात होगी। चलिए हम यहाँ भी आपसे एक प्रश्न करते हैं कि ये जो हमारे वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? ये क्यों बढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? इसके लिए ऐसा है जी, हम सब जने पैसे की तरफ भाग रहे हैं जी। अपने बच्चों को हम अच्छी सभ्यता नहीं देते। अगर हम उन बच्चों को बिठा के अपने धर्म के बारे में बताएं तो ये नौबत नहीं आएगी। और किसी में देखिए आप, भाई हिंदू धर्म में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आश्रम खुल रहे हैं जी। तो बहुत सोचने का विषय है इसकी तरफ कि मतलब भाई आप ये मानते हैं कि जो हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं उनमें कमी है? उनमें कमी है क्योंकि बच्चों को क्योंकि हम अपने ग्रंथ नहीं बताते उनको कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। जी जी। हम स्टार्टिंग से ही उनको मोबाइल दे देते हैं हाथ में जी। मोबाइल के अंदर ही बच्चे लगे रहते हैं, या स्कूल की तरफ जाते हैं, स्कूल में वो सभ्यता है नहीं जी जी कि हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए। या कॉलेजों में जाते हैं तो वो अंग्रेजी में चले जाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कोई ज्ञान नहीं होता। वो फिर अपने एकलपन में और परिवार को छोड़ते हुए, रिश्तेदारों को छोड़ते हुए, माता पिता को छोड़ते हुए फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये भी तो समझाना चाहिए कि बच्चों आप भी तो माता पिता बनेंगे। अब मैं आपको समझाए। अब मैं एक व्याख्या बताता हूँ जी आपको जी। एक माता जी गुजरी जी 90 साल की जी। उसके 9 बच्चे थे जी, 5 बेटे 4 बेटियां। ऐसे परिवार को कहा जाएगा संपन्न परिवार। बिल्कुल। माता जी के प्राण निकले जी अपनी बेटी के यहाँ। 5 बेटों में कोई बेटा नहीं आया जी, मतलब अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, कोई भी नहीं आया जी। ओहो। उनकी माता जी की जो नाती था, बेटी का बेटा, उसने अग्नि दी और हमारे संगठन ने अंतिम संस्कार करा। अब बताइए हमारा संगठन, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? ये सोचने का विषय है बहुत। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, ऐसे क्या काम करें, क्या ना करें? मैं तो ये कहता हूँ जी कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चों पहले परिवार है, परिवार की तरफ देखिए आप। परिवार के अलग बाहर भागोगे तो परेशान रहोगे। परिवार की सभ्यता लीजिए आप। बाहर जो भी है वो सब बेकार चीज़ें मिलती हैं मोबाइल के थ्रू हमें। तो हमारे ये है कि बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए, अपने ग्रंथ बताए जाए कि ग्रंथों में ये चीज़ लिखी हुई है।
बस यही मुझे कहना क्या आप सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि माँ बाप के साथ साथ में उनकी जो बेसिक शिक्षा होती है, उन बेसिक शिक्षा में भी हमारे जो पौराणिक आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हें उसमें जोड़ा जाए, ताकि बच्चे घर से ना सीख पाएँ तो हमारी किताबों से सीख सकें? नहीं, गवर्नमेंट को तो इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें भी अकबर पढ़ाया गया, हुमायूं पढ़ाया गया, सही है जी। हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया गया उस टाइम भी जी। लेकिन अब जो हमारी सरकार है वो सनातनी सरकार है, केंद्र सरकार जो है, तो उसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से, ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को क्या कहें ताकि ये दिशा या दशा ऐसे बदल जाती है वो बदले ना, हमारी संस्कृति में ही रहे? मैं तो इंडिया गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किताबें हैं, कोर्स है हमारे बच्चों का, उसमें हिंदू सभ्यता के बारे में बताया जाए जी। जो मुगलों का लिखा हुआ है उसको हटाया जाए। ये है हमारी तो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न यकायक मेरे दिमाग में आ रहा है सक्सेना जी, कि जैसा आपने एक आध्यात्मिक के बारे में कहा कि सरकार से उसमें जोड़ा जाए, लेकिन एक ये भी देखा जाए कि हमारे जो हिंदी भाषी हैं या हिंदुस्तान है या सनातन में जो पति पत्नी के संबंध विच्छेद होते हैं, जिसे उर्दू में तलाक कहते हैं, वो हिंदी के शब्द में डिक्शनरी में है ही नहीं।